हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, लाइक DSSS, KVS, NVS एंड इवन ये B.Ed सेकेंड ईयर का पूरा एक सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिव का मतलब समझते हैं। इंक्लूसिव का मीन्स होता है इंक्लूड करना। इंक्लूड कहाँ करना है? एजुकेशन में इंक्लूड करना। जितने भी बच्चे हैं आप उनको एजुकेशन में इंक्लूड करोगे, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग करते हो, उनका कल्चर कुछ भी हो, वो डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, आप सबको अपने एजुकेशन में इंक्लूड करोगे। इसी को ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जहाँ पे सबको इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब इस पिक्चर को समझते हैं। ये एक स्कूल है। इस स्कूल में क्या है, एक नॉर्मल चिल्ड्रन भी है और एक डिसेबल चिल्ड्रन भी है। इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है स्कूल में। इसी को ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है। अब से इंक्लूसिव एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है नॉन डिसेबल्ड एंड डिसेबल चिल्ड्रन के बारे में बात की जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, आपके बिलीव्स कस्टम डिफरेंट हो, वो सारे लोग भी इनमें इंक्लूडेड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी है, नॉर्मल चिल्ड्रन भी है। ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम भी है, यहाँ पे हिंदू भी है। सो एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है वो डाइवर्स क्लासरूम होता है। ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड रिमेन एज नेचुरल सेल्फ। तो चाइल्ड को जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, सो सोसाइटी में वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो डिफरेंट हो। ठीक है। तो वही है कि वो नेचुरल रहते हैं अपने साथ ही। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव माहौल होता है। टीचर जो होती है वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होती है। इट मीन्स वो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। जो जो पढ़ाने का तरीका होगा टीचर को, वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ ओपिनियंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको बोल देगी कि नहीं चुप बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। टीचर एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करे, एक्सपेरिमेंट करे। इवन यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है अगर बच्चा गलती करता है तो इट मीन्स वो ट्रायल एंड एरर से गलतियाँ करके ही सीखता है। जो अप्रोच होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। अर्लियर जो अप्रोच होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, जहाँ पे जो टीचर है अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती थी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब सारा फोकस करना होता था जो टीचर पढ़ा रही है। बट यहाँ पे अब की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, विच मीन्स जो फोकस होगा सारा वो चाइल्ड पे होगा। यहाँ पे जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। यहाँ पे लर्निंग गैप्स को कम किया जाता है। बच्चों की ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है एंड उसके लिए रेमेडीज़ क्या होगी। ठीक है। ये मैंने पॉइंट कवर कर ही दिया है। आप डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। टीचर इफेक्टिव इन इंक्लूडिंग ऑल द चिल्ड्रन इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बच्चा है जो थोड़ा स्लो लर्नर है तो उसको छोड़ देगी। वो सिर्फ उन बच्चों पे फोकस करेगी या जो चाइल्ड सेंटर्ड है, गिफ्टेड है, टैलेंटेड है। उसका जो टीचर का जो फोकस होगा वो सारे बच्चों पे होगा। तो वो वहाँ पे यहाँ पे लर्निंग गैप्स को कम करने की कोशिश की जाती है। सबको एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। राइट्स रिलीज्ड एंड एक्चुअलाइज्ड। यहाँ पे क्या होता है, सबके इक्वल राइट्स होते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये सेम ही पॉइंट है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है, जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, जैसे ब्लाइंड हो गए, तो ब्लाइंड जो चिल्ड्रन है उनके लिए ज़्यादातर ऑडियो एड्स की रिक्वायरमेंट रहती है या ब्रेल की रिक्वायरमेंट रहती है। जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो एजुकेशन है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसका हम
समराइज कर लेते हैं। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ आर प्रस्यूम्ड टू बी कॉम्पिटेंट एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन मेंबर ऑफ देयर स्कूल कम्युनिटी। अब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन का पूरा इक्वल मौका दिया जाता है। वो अपने आप को उतने ही कॉम्पिटेंट समझते हैं जितने कि नॉर्मल चाइल्ड होते हैं। ऑल चिल्ड्रन अटेंड देयर नेबरहुड स्कूल से ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट ऐसे लिखा हुआ है। ऑल स्टूडेंट एक्सपीरियंस हायर एक्सपेक्टेशन एंड इम्प्रूव टेस्ट स्कोर। ऑल स्टूडेंट एक्सपीरियंस हायर एक्सपेक्टेशन, तो जो भी टीचर बच्चों के साथ पढ़ाती है या जो भी स्किल डेवलपमेंट की कोशिश करती है, और टीचर का क्या रोल होता है कि वो सब में इम्प्रूवमेंट करें, सबके जो लर्निंग गैप्स को उसको रिड्यूस करें। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नेचुरल ट्रांजिशन इनटू द मीनिंगफुल अडल्ट लाइफ्स। अब टीचर का मोटिव ये नहीं होता कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिया है, टीचर का मोटिव ये होता है उसको बाहरी दुनिया के लिए प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अगर वो डिसेबल्ड है तो इन फ्यूचर ये स्कूल से निकलने के बाद भी करेगा। जब उसकी 12th ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी अपनी जो लाइफ है वो सारी ज़िंदगी डिस्क्रिमिनेशन करेगा सोसाइटी की तरफ। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करें। हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, इंटरवेंशन एंड सपोर्ट आर डेवलप्ड। ठीक है। टीचर पूरी कोशिश करता है कि वो हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे बच्चों को। इंक्लूसिव स्कूल कम्युनिटीज़ प्रमोट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मीन्स ही यही होता है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट क्लास से आप बिलोंग करते हो, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऑल स्टूडेंट डेवलप रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स। यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं पीयर्स के साथ। यहाँ पे जो फियर होता है सोसाइटी के साथ उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं लोग अपने। ऑल स्टूडेंट आर एजुकेटेड इन एज अप्रोप्रिएट जर्नल एजुकेशन क्लासरूम। अब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर एज। अगर कोई टैलेंटेड चाइल्ड है तो उसके लिए एक अलग तरीके का इंडिविजुअलाइज्ड टीचर कंटेंट प्रिपेयर करेगी ताकि वो बोर ना हो जाए क्लासरूम में। ठीक है। उसके लिए कुछ न्यू टाइप्स की एक्टिविटीज़ बनाएगी। एट द सेम टाइम जैसे स्लो लर्नर है उसके लिए क्या होगा, एक स्पेशल क्लासेस की अरेंजमेंट्स की जाएगी ताकि जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको कवर किया जा सके। सो एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा इस पिक्चर के थ्रू भी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। एंड अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मेरे को पता लग जाए आप किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर।